अमाश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ द्वारका में? और उस छलिए के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अध्ययन किया आपने? हैं? अब बैठिए तो बैठिए। अरे अमाश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी वजह से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न हैं मेरे इस निर्णय से, सिवाय मेरे मित्र कर्ण के। समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्ते कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ है तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे। अरे कोई जाओ, समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था। ये क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उसने हत्ते कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यूह रचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। जब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये? है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी सेना भी मेरे अधीन है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी। अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य। अब चाहे जो हो जाए, कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विजय धर्म की ही होगी, और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है। विजय हमारी होगी। न्यायानाम अधिकाराणाम। ये महाभारत
भारत का नव निर्माण करेगी। अच्छा हुआ कर्ण, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूँ। बधाई हो महाराज। और हाँ, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधार राज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं, तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए।